Learn English easily. Like, share, and subscribe. Dear students, once again I welcome you on my YouTube channel. Today I am going to deal the objective questions and very short questions of the chapter, the last lesson from the book Flamingo. This video is meant for class 12. So dear students, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं objective questions and very short questions of the chapter द लास्ट लेसन, जो कि फ्लेमिंगो बुक से है. ये क्लास 12 के लिए है. आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. हु इज द राइटर ऑफ द लास्ट लेसन? द लास्ट लेसन के राइटर कौन है? द आंसर इज अल्फोंसे डॉडेट. हु इज एम हैमल? एम हैमल कौन है? अ हाफ एज टीचर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज. वे एक अधेड़ उम्र के शिक्षक हैं फ्रेंच भाषा के. व्हाट आर द नेम्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ फ्रांस which came under Prussia? फ्रांस के कौन कौन से दो जिले हैं जो प्रशा के अंडर आ गए हैं? द आंसर इज अल्सैक एंड लॉरेन. वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ प्रशा? प्रशा का हेडक्वार्टर कहां है? द आंसर इज बर्लिन. राइट. वेयर वॉज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन रिटन? जो बर्लिन से ऑर्डर आया था वो कहां लिखा हुआ था? The answer is on the bulletin board near town hall. Town hall के पास bulletin board पे लिखा हुआ था. Right? What was the order from Berlin? Berlin से क्या order आया था? German language should be taught in the schools of Alsace and Lorraine. Alsace और Lorraine के स्कूलों में जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी. This was the order. How many years did M. Hamel serve in the school? कितने सालों तक M. Hamel ने स्कूल को सर्व किया, यानी अपनी सेवा दी? The answer is 40 years. With whom did M. Hamel live in the school? M. Hamel स्कूल में किसके साथ रहते थे? The answer is his sister, यानी अपनी बहन के साथ रहते थे. उनकी बहन ऊपर रहती थी छत पे, यानी ऊपर के कमरे में, और दोनों वहीं रहते थे और साथ साथ स्कूल चलता था. What is the name of the student in the story? इस कहानी में जो स्टूडेंट उसका नाम क्या है? The answer is Franz. What was Franz interested in? Franz किस चीज़ में इंटरेस्टेड था? सर्चिंग एग्स, अंडे ढूंढता था. क्लाइंबिंग द ट्रीज, पेड़ों पे चढ़ता था. एंड वॉचिंग द प्रशियन ड्रिल, और प्रशिया के जो सोल्जर्स थे ड्रिल करते रहते थे उन्हें वह देखता रहता था. हाउ डज द स्कूल सीम आफ्टर द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन? जब बर्लिन से ऑर्डर आया तो स्कूल कैसा दिख रहा था, कैसा नजर आ रहा था? द आंसर इज साइलेंट लाइक संडे. रविवार की तरह बिल्कुल शांति छाई हुई थी. वॉट डज एम हैमल गिव होमवर्क टू फ्रेंच? एम हैमल फ्रेंच को कौन सा होमवर्क देते हैं? रिगार्डिंग पार्टिसिपल. राइट. हाउ इज एम हैमल एज अ टीचर? एम हैमल एक टीचर के रूप में कैसे हैं? द आंसर इज स्ट्रिक्ट एंड डिसिप्लिन्ड. बहुत ही स्ट्रिक्ट थे और बहुत ही अनुशासन में रखते थे बच्चों को. वॉट डिड ही वेयर ऑन स्पेशल ओकेजन्स? खास मौक़ों पर वे क्या पहनते थे? द आंसर इज ग्रीन सूट, स्ट्रॉ हैट एंड फ्रिल्ड शर्ट. ठीक है. वॉट डिड ही ऑलवेज कीप अंडर हिज आर्म? अपने आर्म के पास, यानी अपने कांख के पास वो क्या रखते थे? आयरन रूलर. ये लोहे की जो एक रूलर होती है जिससे बच्चों की वो पिटाई भी किया करते थे. What did Franz think about the peasants? Peasants के बारे में फ्रेंच क्या सोचता है? They will have to sing in German. यही कि उन्हें भी लगता है जर्मन भाषा में गाना पड़ेगा. Whom did Franz find sitting on the back benches of the school? फ्रेंच किन्हें पाता है अपने स्कूल के बैक बेंचेस पे बैठा हुआ, जो कि हमेशा खाली हुआ करते थे? The answer is villagers, यानी गांव वालों को, जिसमें से ओल्ड पोस्टमास्टर, मेयर, ओल्ड हॉजर एटसेट्रा लोग बैठे हुए थे. व्हाट डज एम हैमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज? एम हैमल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या बताते हैं? द आंसर इज बेस्ट एंड साइंटिफिक लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, कि यह लैंग्वेज जो है सबसे अच्छी भाषा है और साइंटिफिक लैंग्वेज है पूरे विश्व में. व्हाट इज मदर टंग अकॉर्डिंग टू हैमल? एम हैमल के अनुसार मदर टंग क्या है? द आंसर इज की टू फ्रीडम, यानी आज़ादी की चाबी. What does M. Hamel finally write on the blackboard?
अंत में एम हैमल ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखते हैं? द आंसर इज वाइवे ला फ्रांस, यानी फ्रांस जिंदाबाद। What is the meaning of Vive la France? Vive la France का अर्थ क्या है? The answer is long live France, यानी फ्रांस जिंदाबाद। So dear students, I hope that you understand and you may recall all these questions and answers time and again, which will help you in your examination. बच्चों, इसे आप बार बार देख लेंगे तो आप जान पाएंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं इस चैप्टर से। आप इसे देख लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रमोट द चैनल। थैंक यू सो मच अगेन। हैव अ गुड डे।